नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो साथ में बेल वाला आइकॉन है उसको जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप जो है टेलीग्राम में जाकर वहाँ पर संस्कृत अड्डा नाम से चैनल को सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पर अभी तक की जितनी भी PDF है वो सभी आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस विद्वान ने सैन्य अनुदेशन को व्यवहारिक रूप में लिखने का प्रयास किया? ऑप्शन हमारे रॉबर्ट मिलर, ब्लूम, एलेन या IP डेविस। तो कौन सा विद्वान है जिसने अनुदेशन को व्यवहारिक रूप में लिखने का प्रयास किया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, एलेन। नेक्स्ट है, पाठ्य योजना में आविर्भाव मनोविज्ञान के किस नाम से जाना जाता है? तो पाठ्य योजना में जो ये आविर्भाव होता है ये मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर माना जाता है? ऑप्शन हमारे व्यवहार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, गैस्टोलोट सिद्धांत या संरचनात्मक सिद्धांत। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, गैस्टोलोट सिद्धांत। तो पाठ्य योजना में जो ये आविर्भाव है ये मनोविज्ञान की गैस्टोलोट सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट हमारा, पुनर्बलन कौशल का उपयोग होता है। तो जो ये पुनर्बलन है इस जो कौशल है इसका उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन हमारे शिक्षण अग्रसर हेतु, प्रोत्साहन हेतु, अधिगम को रुचिकर बनाने हेतु या इन सभी में। तो पुनर्बलन का जो कौशल है इसका उपयोग कहाँ होता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थात जो पुनर्बलन है इसका प्रयोग जो है शिक्षण आकर्षण हेतु, प्रोत्साहन हेतु और अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपको अगर हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और दोस्तों, अगर आपको अच्छे या गलत जैसे भी क्वेश्चन लगते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट हमारा, समय और शक्ति की बचत में सहायक है। तो समय और शक्ति की बचत में कौन सहायक है? ऑप्शन हमारे टोली शिक्षण, विद्यालय, परिवार या क्लब। तो ये जो समय और शक्ति की बचत कैसे होगी? अगर हम जो है किसी को टोली शिक्षण में पढ़ाएंगे, अर्थात इकट्ठे बैठकर जैसे एक क्लास होती है उसमें जो है एक एक बच्चे को पढ़ाने की अपेक्षा अगर हम पूरी क्लास को एक साथ किसी विषय के बारे में बताएं तो वो जो है ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए टोली शिक्षण को जो है समय और शक्ति की बचत में सहायक माना गया है। नेक्स्ट है, सभी अध्यापकों को व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा किस शिक्षण में मिलती है? तो जो सभी अध्यापक होते हैं उनको व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा किस शिक्षण में मिलेगी? ऑप्शन हमारे विज्ञान शिक्षण में, टोली शिक्षण में, कक्षा में या मनोवैज्ञानिक शिक्षण में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, टोली शिक्षण। तो जो पढ़ाने का जो ये सही तरीका माना गया है तो ये टोली शिक्षण को ज़्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि उसमें जो है अलग अलग बताने से जो है एक बार बताना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए जो है टोली शिक्षण को जो है अधिक अच्छा माना गया है। नेक्स्ट है, तत्कालिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारे सूचना पट का, नवीन प्रकरणों पर वाद विवाद का, तत्कालीन घटनाओं से संबंधित चार्ट का या उपरोक्त सभी का। तो ये जो तत्कालीन घटनाएं हैं इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, तत्कालिक घटनाओं से संबंधित चार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वेक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो सर्वेक्षण है कितने होते हैं? ऑप्शन हमारे 1, 2, 4 या 6। तो सर्वेक्षण जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लब या परिषद की स्थापना की पहल की जाती है। तो क्लब या जो परिषद है इसकी स्थापना की पहल किन के द्वारा की जाती है? ऑप्शन हमारे छात्रों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा या वकीलों के द्वारा। तो दोस्तों, जो ये क्लब या परिषद है इसकी स्थापना छात्रों के द्वारा की जाती है। दोस्तों, हम जो है सामाजिक मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसमें जो है नेता, डॉक्टर या वकीलों का इससे कोई संबंध नहीं है। तो जो सामाजिक विज्ञान है ये बच्चों के लिए है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, छात्रों के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा शिक्षण साधन दृश्य साधन नहीं है? तो इनमें कौन सा शिक्षण साधन है जो ये
दृश्य साधन नहीं है, दिखाई नहीं देता है। तो ऑप्शन हमारे श्यामपट, ये ब्लैक बोर्ड, ये भी दिखाई देता है। रेखा चित्र, जो फोटो वगैरह चित्र है, मुख चित्र, ये सभी जो है दिखाई देते हैं। लेकिन जो रेडियो है इस पर जो हम केवल आवाज़ को सुन सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, रेडियो। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा शिक्षण साधन श्रव्य साधन नहीं है? तो इनमें से कौन सा साधन है जो श्रव्य नहीं है? ऑप्शन हमारे ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, चित्र विस्तारक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो चित्र विस्तारक है ये जो है श्रव्य साधन नहीं है। नेक्स्ट हमारा, श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। तो जो ये श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन हमारे शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लेखन में, शुद्ध पढ़ने में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो श्रव्य सहायक सामग्री है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, शुद्ध उच्चारण के लिए जो श्रव्य में जो सहायक सामग्री होगी उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भूभाग के प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात अगर हमें किसी भूभाग को, अर्थात कहीं जा नदी, पहाड़, पर्वत इस या खनिज पदार्थ इस प्रकार का जो अगर हमें कोई दिखाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन हमारे मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, या रेखा चित्र। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, मानचित्र। तो हम जो है मानचित्र का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, पाठ्य पुस्तक शिक्षण सभी प्रयोग के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है, यह कथन किनका है? तो ये जो पाठ्य पुस्तक शिक्षण है ये अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है, यह कथन किनका है? ऑप्शन हमारे क्रोनबेक का, गुड का, हेरोक्लिट का, या होल्कवेस्ट का। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, हेरोक्लिट का। अगला क्वेश्चन हमारा, ज्ञान अनुभव भावनाओं प्रवृत्तियों तथा मूल्यों के संचय का साधन है। तो ये जो ज्ञान है ये अनुभव भावनाओं प्रवृत्तियों और मूल्यों के संचय का साधन है। तो किस प्रकार का साधन है? ऑप्शन हमारे विषय प्रवेश, उपसंहार, पाठ्यपुस्तक, या उपरोक्त सभी। तो ये जो ज्ञान अनुभव प्रवृत्ति और मूल्य का जो संचयन है ये पाठ्य पुस्तकों का साधन है। अगला क्वेश्चन हमारा, सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया किस अवस्था में संपन्न होती है? तो ये जो सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया है किस अवस्था में संपन्न होगी? ऑप्शन हमारे सूक्ष्म शिक्षण पूर्वावस्था में, कौशल अर्जन अवस्था में, कौशल उपयोग अवस्था में, या इन सभी में। तो जो सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया है ये किस अवस्था में संपन्न होगी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, इन सभी में। अर्थात जो है ये सूक्ष्म शिक्षण पूर्व अवस्था, कौशल अर्जन अवस्था और कौशल उपयोग अवस्था इन सभी में संपन्न होती है। नेक्स्ट हमारा, नए अनुभव को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। तो नए अनुभव को ग्रहण करने में कौन सहायता करते हैं? ऑप्शन हमारे तारतम्य, शाब्दिक व्यवहार की सार्थकता, पूर्व अनुभव, या ये सभी। तो जो कोई भी नया अनुभव है उसको ग्रहण करने में कौन सहायता करेगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। तारतम्य, शाब्दिक व्यवहार की सार्थकता और जो पूर्व अनुभव है ये सभी नए अनुभव को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मूल्यांकन के उपकरण हैं। तो मूल्यांकन के उपकरण कौन से हैं? ऑप्शन हमारे परीक्षण, स्वयं आलेख, निरीक्षणात्मक व प्रक्षेपी, या उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन के उपकरण कौन से हैं? तो ये सभी जो है मूल्यांकन के उपकरण हैं। परीक्षण, स्वयं आलेख, या निरीक्षणात्मक व प्रक्षेपी सभी जो है मूल्यांकन के उपकरण हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तम परीक्षा की मुख्य गुण कौन से हैं? तो जो कोई भी उत्तम परीक्षा होगी उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होगी, कौन से गुण होंगे? तो ऑप्शन हमारे विश्वसनीयता होगी, वैधता होगी, वस्तुनिष्ठता होगी, या ये सभी होगी। तो एक जो अच्छी उत्तम परीक्षा के लिए कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, इन सभी का। अर्थात जो एक जो अच्छी उत्तम परीक्षा होगी जो है भेदभाव रहित, तो उसमें जो है विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता का होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन हमारे, परीक्षाओं के प्रकार हैं।
तो जो एक परीक्षा है, एग्ज़ाम है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन हमारे मौखिक, लिखित, प्रयोग या ये सभी। तो परीक्षाएं जो है ये सभी प्रकार की होती हैं, मौखिक भी होती है, लिखित भी होती है, प्रयोगात्मक भी होती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा सामाजिक विज्ञान परीक्षण में मूल्यांकन के लिए उपयोग होता है। तो ये जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण है, इसमें मूल्यांकन के लिए किन का उपयोग होगा? ऑप्शन हमारे वस्तुनिष्ठ परीक्षा का, निबंधात्मक परीक्षा का। अगर हमें किसी छात्र का मूल्यांकन करना है तो हमें जो उसमें ऑप्शन वाले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनको भी देंगे और जो निबंधात्मक प्रश्न हैं उनको भी देंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो मूल्यांकन के लिए जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा निदानात्मक परीक्षण के निर्माण को कितने चरणों में पूरा किया जाता है? तो ये जो निदानात्मक परीक्षण है को जो निर्माण होगा उसको कितने चरणों में पूरा किया जाएगा? ऑप्शन हमारे 2, 3, 5 या 7। तो निदानात्मक परीक्षण को कितने चरणों में पूरा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 3 चरणों में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है निदान के स्तर हैं। तो ये जो निदान है, खोज है, तो इसके स्तर कितने होते हैं? ऑप्शन हमारे कठिनाईग्रस्त छात्र की पहचान, कठिनाई की प्रकृति व कारण, उपचार या ये सभी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। तो जो निदान है इसमें कठिनाई स्तर की पहचान करना, कठिनाई की प्रकृति व उसके कारण को जानना, किस कारण से हुए हैं, और उनका उपचार। अगर कोई वस्तु खराब हो जाती है तो सबसे पहले तो हम उसका निदान करेंगे, उसकी खोज करेंगे कि ये किस कारण से ऐसा हुआ है, और उसके बाद जो है उसका उपचार करेंगे। तो राइट आंसर हमारा डी, उपयुक्त सभी। तो कठिनाई ग्रस्त छात्र की पहचान, उसका कारण किस लिए हुआ है और उसका उपचार, ये सभी जो निदान के स्तर हैं। अगला हमारा निदान हेतु विधि प्रयुक्त करते हैं। तो निदान जो खोज है इसके लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारे निदानात्मक परीक्षण का, निरीक्षण विधि का, ए और बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो निदान है, उपचार जो निदान है इसके लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो निदानात्मक परीक्षण और निरीक्षण विधि इन दोनों का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा मूल्यांकन के सोपान हैं। तो मूल्यांकन अगर हम करेंगे तो इसमें कितने सोपान होंगे? ऑप्शन हमारे 3, 5, 8 या 4। तो मूल्यांकन के लिए कितने सोपान होते हैं? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, 3। अगला क्वेश्चन हमारा मापन की प्रकृति है। तो मापन की प्रकृति कौन सी है? ऑप्शन हमारे गुणात्मक है, परिमाणात्मक है, ए व बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो मापन की जो प्रकृति है कौन सी है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात जो गुणात्मक और परिमाणात्मक ये दोनों ही मापन की प्रकृति होती है। अगला हमारा पर्यावरण अध्ययन में किस विधि का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जाता है? तो ये जो पर्यावरण की अध्ययन की विधि है इसमें किसका प्रयोग जो प्रभावशाली ढंग से किया जाएगा? तो ऑप्शन हमारे कहानी विधि का, अभिनय विधि का, खेल विधि का, या निरीक्षण विधि का। तो अगर हम पर्यावरण अध्ययन में किसी विधि का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा सही रहेगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, निरीक्षण विधि का प्रयोग जो है उसके लिए प्रभावशाली रहेगा। नेक्स्ट हमारा छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्या का ज्ञान होता है। जो छात्रों की जो विशेष अधिगम पढ़ाई से संबंधित जो समस्या है इसका ज्ञान कैसे होगा? ऑप्शन हमारे इकाई परीक्षण से, वस्तुनिष्ठ परीक्षण से, निदानात्मक परीक्षण से, या निबंधात्मक परीक्षण से। दोस्तों अगर किसी छात्र को कहीं कोई कठिनाई है, उसकी कोई समस्या है, तो उसके लिए हम जो उसका निदान करेंगे, उसकी खोज करेंगे कि इसको जो है किस कारण से कहाँ पर समस्या आ रही है, तो उसके लिए हम निदान करेंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सी उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होती है? तो उद्देश्य केंद्रित परीक्षा कौन सी होगी? ऑप्शन हमारे वस्तुनिष्ठ परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होगी? तो ये होगी सी, ए और बी दोनों। वस्तुनिष्ठ परीक्षा और निबंधात्मक परीक्षा ये दोनों ही जो है
उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होती है, क्योंकि इसके द्वारा जो हम किसी भी छात्र के जो गुण हैं उसके अंदर उसको जो अच्छी तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में जो हम वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा भी उसका मूल्यांकन कर सकते हैं और निबंधात्मक जो प्रश्न है इसके द्वारा भी जो है एक छात्र का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है सामाजिक विज्ञान में पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।